जवाहर नवोदय विद्यालय की एकमात्र फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज नवोदयन क्लासेज 2020 में देखते हैं कौन कौन जुड़ चुका है। प्रंजल, रुद्र प्रताप, पुष्कर, मिल्ली, सभी को गुड इवनिंग। बारह बच्चे ज्वाइन है अभी, है ना? हाँ भाई। सिंपल इंटरेस्ट देखिए, कल जो हमने सिंपल इंटरेस्ट किया था, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कर लिया था, उसके बाद सेकंड पार्ट अब करेंगे। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, वासु, गौरव, भवन, कंवर, गौरव, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, सभी आराम से क्वेश्चन आंसर देखते जाइए। ठीक है, जो भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हो और मुझे बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि हर क्वेश्चन को 2 बार समझाने के लिए। ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से समझाऊँगा। जो कल हमने डिस्कशन किया था 2 फॉर्मूले, उन्हीं 2 फॉर्मूले से सोल्व करूँगा। ठीक है, तब भी समझ में नहीं आए तो मैंने कह के रखा है कि आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है वो बाद में पर्सनल कॉल करके पूछ लेना, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, बाकी कई बार कॉल आते हैं लेकिन मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ, तो उनको मैं वापस ज़रूर करता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं कमेंट ऑफ कर लेता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि दर पूछी है कि कोई धन 10 वर्ष में दोगुना हो जाएगा, यानी कि कितने प्रतिशत वार्षिक दर, दर पूछी है, समय दिया हुआ है और कोई धन है वो अपने से दोगुना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। एट वॉट रेट ऑफ द इंटरेस्ट पर एनम विल बी द सम ऑफ मनी डबल इन 10 ईयर। यानी कि यहाँ पर जो दर है, रेट है, वो हमें दी हुई है। क्या दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? रेट पूछा है। क्या है? रेट हमसे पूछा है और समय यानी कि टाइम दे दिया है। टाइम कितना दिया है, समय कितना है? तो टाइम यहाँ पर दे रखा है, समय आपका दिया हुआ है 10 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष का समय है और कोई राशि यानी कि कोई ऐसा धन जो 10 वर्ष बाद वो अपने से दोगुना हो जाएगा। यानी कि कोई अगर कोई उधार लेता है तो उसे जितना उधार लिया उसका दोगुना 10 वर्ष बाद लौटाना पड़ेगा। तो आपके आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। हाँ भाई, गुड इवनिंग सभी को। राज आर्यन, मेघना, स्वयं, गजेंद्र प्रजापति, दीपक। नहीं आया सर, शायद बी होगा। ठीक है, बी होगा। यहाँ पर ऑप्शन भी देख लेना। पहला ऑप्शन है 5%, दूसरा ऑप्शन है 10%, ऑप्शन तीसरा है 10/3% और ऑप्शन चौथा है 6%। हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड यू बताओ आप कैसे हो? 10% होगा कंफर्म। और बढ़िया बात है, कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हो। सर शायद बी होगा। अच्छा, बी होगा, ठीक है। दीपक भी बता रहा है, अनमोल भी बता रहा है, स्वयं 330, देखो 333, या फिर सी बता रहा है। आई एम फाइन सर, हाउ आर यू? अनमोल फाइन, आई एम फाइन। वासु, हाँ भाई, लगभग सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तनिष्का 10 ही होगा मेरा, आ गया। ठीक है भाई। मेघना भी बी बता रही है, स्वयं सी बता रहा है, दीपक हरिराम यानी शायद यूएम, यूएम है। गुड इवनिंग यूएम। दीपक 10% बता रहा है।
ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, बहुत ज़्यादा सरल है। अब आपको ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है वो ध्यान से देखना। ठीक है, क्या करना है वो ध्यान से आराम से समझना कि क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए जब आपको समय दिया हुआ हो और ऐसे पूछा जाए कि कितने समय में, या कभी समय पूछ सकता है, यहाँ पर हमें दर पूछिए, लेकिन कभी समय भी पूछ सकता है। तो ऐसे कि अपने से 2 गुना हो जाएगा, या अपने से 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, तब वहाँ पर समय या दर कैसे ज्ञात करेंगे वो ध्यान देना। तो यहाँ पर हमें मूलधन नहीं दिया हुआ है कि प्रिंसिपल कितना होगा, यानी कि उस व्यक्ति ने उधार कितना लिया हमें नहीं पता। ठीक है, मूलधन नहीं दिया हुआ है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल यहाँ पर हमें 100 मानना है। क्या मानना है? 100 मानना है। प्रिंसिपल 100 मान लिया, तो 10 वर्षों बाद वो कितना लौटाएगा? तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी पूरी राशि लौटाता है तो उसे मिश्रधन बोलते हैं। जब भी हम पूरी राशि लौटाएंगे किसी व्यक्ति को तो वो मिश्रधन कहलाएगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो मिश्रधन यहाँ पर, मिश्रधन यानी कि टोटल अमाउंट। ठीक है, मिश्रधन यानी कि अमाउंट हो जाएगा। तो अमाउंट कितना होगा? तो अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है कि वो उस धन का 2 गुना हो जाता है, यानी कि दो गुना उसे वापस लौटाना पड़ेगा। तो इसका 2 गुना कितना होगा? 200 रुपये होगा। तो यहाँ पर मिश्रधन कितना हो जाएगा? 2 गुना। अब आपको साधारण ब्याज का पहला फॉर्मूला याद हो तो ब्याज बराबर क्या है? ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। क्या था? मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, यही फॉर्मूला था पहला। तो मिश्रधन यहाँ पर कितना है? 200 है। तो 200 माइनस 100, 200 में से 100 को घटाएंगे तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? साधारण ब्याज आपका आ जाएगा 100 रुपये। अब साधारण ब्याज 100 रुपये आ गया। अब साधारण ब्याज हमारे पास है, हमें दर पूछिए तो दूसरा वाला फॉर्मूला ज्ञात कर लगाना पड़ेगा। तो दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है? तो दूसरा वाला फॉर्मूला ऐसा ही बराबर, यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, PRT बटे 100। अब देखो साधारण ब्याज हमें यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पर साधारण ब्याज कितना है? 100 रुपये दिया हुआ है। तो यहाँ पर 100 बराबर P का मान कितना है? मूलधन कितना है? तो मूलधन हमने 100 माना है, तो 100 गुणा दर हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर R का R इंटू समय 10 वर्ष दिया हुआ है, तो यहाँ पर 10 बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पर 100 से ये 100 कट जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बचेगा? 100 बराबर R गुणा 10, R गुणा 10। ठीक है, 100 बराबर R इंटू 10, R इंटू 10। अब ये देखो यहाँ पर द R के रेट के, यानी कि द के 100 10 है, वो गुणा में तो इधर आएगा, जब ये इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 बटे 10 बराबर R, यानी कि रेट, यानी कि दर का मान क्या है? 100 बटे 10। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और दर कितनी आ जाएगी? 10%। यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। जब भी आपको 2 गुना 3 गुना 5 गुना 10 गुना कभी भी दिया हुआ हो तब आपको मूलधन हमेशा 100 मानना है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना ताकि कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से सोल्व भी हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से कमेंट थम्स अप करके बता दीजिए। हाँ भाई, तनिष्का, मेघना, अनमोल को समझ में आ गया। ठीक है, सुमन यादव, मिल्ली, रिंटू पटेल, मेघराज आर्यन, दीपक, रिंटू, भरत, मिल्ली। सर आज आफ्टरनून के टेस्ट में 14 क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा था, 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है भाई, आ गया। ठीक है, गजेंद्र प्रजापति स्वयं नहीं आया। सविता शुक्ला, यानी कि आस्था है मेरे हिसाब से। आस्था नहीं, सविता शुक्ला के नाम से कौन है? सुमन मिश्रा आगे, गुड इवनिंग सर। आप अपनी आवाज़ की स्पीड कर दो ना, आ जाएगा इजी। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही क्या? वेरी वेरी इजी, बिल्कुल वेरी वेरी इजी है। मेरे पास इसका ट्रिक भी है। ट्रिक मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रिक आपके पास है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ट्रिक आप अगर हमेशा यूज करते हैं तो ये ट्रिक काम की है। अगर आपने एक बार ट्रिक देख ली, अभी इसी क्वेश्चन को सोल्व किया, उसके बाद में किसी भी प्रश्न को सोल्व नहीं किया, तो बाद में शायद क्वेश्चन आप जब भी एग्ज़ाम में जाओ तो वो शायद ट्रिक भूल पड़ जाए।
तो वहाँ पर भूल पड़ गई तो हमें बेसिक पता ही नहीं है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। अगर आपको ये बेसिक तरीका पता है तो आपको कोई भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ट्रिक को कम महत्व देता हूँ और बाद में, ठीक है, बेसिक लेवल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। तो इम्पोर्टेंस यानी कि बेसिक आपको आना ही चाहिए, ताकि अगर आप बाद में सिक्स्थ सेवन्थ में भी पढ़ते हो, चाहे नवोदय विद्यालय में पढ़ो, चाहे वह बाद में आपने स्कूल में पढ़ो, कहीं पर भी पढ़ो, तो वहाँ पर भी आपको ये बहुत चीज़ें काम आएगी। ठीक है, तो ऐसे पढ़ो ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है, अब बता रहे हो सुमन मिश्रा, पूरा मैंने मिटा दिया। मैं बोल रहा हूँ ना कि जब भी समझ में नहीं आए तुरंत बता दिया करो, नहीं तो अब मैंने पूरा मिटा दिया, वापस से पूरा लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। आप ऐसे करना, बाद में वापस जाके देख लेना। ठीक है, वापस जाके वीडियो को बैक करके आराम से देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जिस किसी भी बच्चे को समझ में ना आए ना तो तुरंत बता दिया करो। ठीक है, बाद में कोई मतलब नहीं है। आरुषि शुक्ला, ठीक है आरुषि, ओके। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से कि कितने समय में, हमें क्या पूछा है, समय पूछा है, कितने समय मतलब समय टाइम पूछा है। ठीक है, सिंपल से बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे तो दूसरी क्लास है, थोड़ा हाई लेवल होगा लेकिन अभी भी बेसिक चल रहा है। ठीक है, टाइम हमें पूछा है, ठीक है, टाइम हमें पूछा है तो टाइम ज्ञात करना है। और 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 3500 रुपये हो जाएंगे। यानी कि 2500 रुपये दिया हुआ है, ये क्या है, मूलधन है, ये आपका प्रिंसिपल है, मूलधन है, प्रिंसिपल है, वो कितना है 2500 रुपये। ठीक है, और दर कितनी दी हुई है, दर आपकी दी हुई है 5%। ठीक है, और 3500 रुपये हो जाएंगे, मतलब कि ये 3500 क्या है, मिश्र धन आपका दिया हुआ है 35%, सॉरी 3500 रुपये। तो ये मिश्र धन आपका टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट ये दिया हुआ है 3500। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आपको दिया हुआ है 2500। टाइम आपको, समय आपको ज्ञात करना है, दर आपको दी हुई है 5%। इन वोट टाइम विल बी ₹2500 मिली बिकम ए ₹305 3,500 या 3,500 एट 5% पर एनम। ठीक है, तो 8 वर्ष, यानी कि 8 वर्ष समय लगेगा, या 4 वर्ष लगेगा, 6 वर्ष लगेगा, या 5 वर्ष। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी है 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 5 वर्ष। क्वेश्चन एक बार वापस से सुन लीजिएगा। कितने समय में 2500 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3500 रुपये हो जाएंगे। इन वोट टाइम विल बी 2500 बिकम ₹3500 एट 5% पर एनम। ठीक है, अब आप अपना आंसर बताइए, उसके बाद अपन सोल्व करेंगे। मिल्ली, हिमांशु, गौरव सोच रहा है, बाकी मिल्ली और हिमांशु ए बता रहे हैं, मेघना ए बता रही है, दीपक ए बता रहा है। ठीक है, स्वयं भी बता रहा है, अनमोल ए बता रहा है, स्वयं बी बता रहा है, और स्वयं पुष्कर ए बता रहा है। गजेंद्र प्रजापति ने पूरा सोल्व करके बता दिया, 8 आंसर आ रहा है, यानी कि 8 साल। आरुषि ये बता रही है, मेघना ये बता रही है, सर मेरे प्रिंसिपल को भी ग्रुप में ज्वाइन होना है कि मेरे कितने नंबर आते हैं और कितने अच्छे से पढ़ रहा। देखो, आपको ग्रुप से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करनी हो तो प्लीज़ मुझे कॉल करके बता देना। ईशान हाय। और आज आपको जब क्लास एंड होगी ना तब एक आपको और अच्छी खबर दूंगा। ठीक है, आपको उससे फ़ायदा ही होगा, जो भी लेटेस्ट मतलब कि जो भी न्यूज़ मान लो या फिर जो भी आपको मिलने वाला है वो काम का ही होगा। ठीक है, तो वो जो भी मिलेगा वो सबके लिए होगा भाई, भले टाइम पर दे या न दे, कभी भी दे। ठीक है, वो ग्रुप। तो इस क्वेश्चन के आंसर लगभग बच्चों ने बता दिए।
बाकी अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब देखो यहाँ पर हमें 2500 रुपये मूलधन दिया हुआ है और 3500 रुपये मिश्रधन दिया हुआ है। तो ब्याज निकालेंगे तो जब भी मिश्रधन और मूलधन दिया हो तो ब्याज का पहला फॉर्मूला लगता है। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या है, पहले ब्याज का फॉर्मूला है ब्याज बराबर, यहाँ पर करते हैं, ठीक है। ब्याज निकालेंगे तो ब्याज का फॉर्मूला क्या है, ब्याज बराबर, ब्याज बराबर, ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मिश्रधन यानी कि टोटल अमाउंट माइनस मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। तो मिश्रधन कितना है, 3500 रुपये है, तो 3500 टोटल अमाउंट 3500 है, 3500 माइनस मूलधन कितना है 2500 रुपये, तो यहाँ पर 2500। जब इसमें से ये घटाएंगे तो 1000 रुपये आ जाएगा ब्याज। कितना आ जाएगा, साधारण ब्याज यानी कि एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 1000 रुपये। अब 1000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आ गया, मूलधन हमें दिया हुआ है 2500 रुपये, दर दी हुई है, तो हमें समय ज्ञात करना है। तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला साधारण ब्याज यानी कि एसआई बराबर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन गुणा दर रेट इनटू टाइम यानी कि समय बटे 100, ये दूसरा फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज हमने ज्ञात कर लिया कितना, 1000 रुपये, तो यहाँ पर 1000 बराबर पी यानी कि प्रिंसिपल मूलधन कितना है 2500 रुपये, तो 2500 इंटू दर कितनी है, दर 5% है, तो यहाँ पर 5 इंटू समय ज्ञात करना है, तो यहाँ पर टी का टी लिखेंगे टाइम, और बटे 100, बटे 100, ठीक है। सॉरी 1000 नहीं बटे 100। अब देखो 2 जीरो से ये 2500 वाले 2 जीरो कट जाएंगे। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 1000 बराबर 25 गुणा 5 गुणा टी, ठीक है। 25 गुणा 5 गुणा टी। अब देखो ये 25 और 5 है, ये समय है यानी कि टाइम है, इसके दोनों गुणा में है, तो इधर आएंगे, जब इधर आएंगे तो ये भाग में हो जाएंगे, किस में हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जब इधर आएंगे तो ये दोनों भाग में हो जाएंगे, यानी कि 1000 बटे 25 गुणा 5 बराबर टाइम। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इसको काटना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। तो 25 से 100 कट जाएगा, 25 से 25 एकम 25 और 25 चौके 100, 100 कट रहा है यानी कि 4 आ जाएगा, और पीछे जीरो है यानी कि 40 हो जाएगा। यानी कि 1000 को 25 से काटेंगे तो 40 बार कट जाएगा। फिर 5 के पहाड़े में 40 आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 8 बार आ रहा है। यानी कि टाइम यानी कि समय कितना हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ब्याज ज्ञात हो रहा है तो सबसे पहले ज्ञात ब्याज करो, क्योंकि जब भी आपको समय या दर पूछे या मूलधन पूछे तो ब्याज ज्ञात करना चाहिए, ठीक है। ब्याज अगर दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ तो ब्याज को पहले ज्ञात करो पहले वाले फॉर्मूले से, ठीक है। उससे ब्याज ज्ञात हो जाएगा, बाद में आराम से सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो समझ में आया या नहीं आया जल्दी से बताइए, नहीं समझ में आया तो अभी बता देना, ठीक है, ताकि बाद में मिटाना ना पड़े, और मिटाने के बाद में आप बोलोगे तो बाद में काफ़ी लिखना पड़ेगा तो वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तनिष्का, अनमोल, सुमन, मेघना, सुमन यादव को नहीं आया, ठीक है। कहीं एग्ज़ाम की डेट तो नहीं चेंज हुआ, नहीं हुआ भाई, एग्ज़ाम की डेट तो चेंज नहीं हुई है। आई एम करेक्ट एंड आ गया इजी था, बिल्कुल। गौरव को नहीं आया, उमेश शाह को आ गया, पुष्कर को आ गया, और अनमोल को आ गया, मिल्ली को आ गया, ईशान को नहीं आया, ठीक है। और गीता पटेल को समझ में आ गया, समझ में नहीं आया, ठीक है। हिमांशु को आ गया, सविता आरुषि को आ गया, सर आपकी वॉइस धीरे आ रही है, ईयरफोन लगा लो। और मेघना इजी था, वासु को आ गया, रुद्र प्रताप यस। एग्ज़ाम डेट क्या है, एग्ज़ाम भाई आपकी एग्ज़ाम होगी वो 30 अप्रैल होगी, ठीक है, 30 अप्रैल को होगी। तो उसी के लिए अभी से तैयारी रखें। 30 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे से लेकर 1:30 पर आपकी एग्ज़ाम होगी, 2 घंटे की आपकी एग्ज़ाम होती है। तो सुबह 11 बजे से आपकी एग्ज़ाम होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना 30 अप्रैल को 11:30 आपकी एग्ज़ाम होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो बच्चे बोल रहे थे कि सर समझ में नहीं आया तो उनको वापस से समझा देता हूँ, ठीक है। वो पहला मिट गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक बार वापस लिख लेंगे।
ठीक है, काफी बच्चों को समझ में नहीं आया था इसलिए। अब देखो यहाँ पर 2500 रुपए, देखो कितने समय में, यानी कि समय पूछा है, बाद में 2500 रुपए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3500 रुपए में वो 3500 रुपए हो जाएंगे। यानी कि मूलधन दिया हुआ है, प्रिंसिपल है वो आपका कितना है, प्रिंसिपल है वो 2500 रुपए है, और मिश्रधन यानी कि टोटल अमाउंट कितना है, 3500 रुपए है। इन वोट टाइम विल बी 2500 बिकम 3500 एट द 5% पर एनम। यानी कि ये दोनों दिए हुए हैं, मूलधन दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, यानी कि टोटल अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, और रेट यानी कि दर दी हुई है। आपको टाइम पूछा है, समय पूछा है, तो समय ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट का, ब्याज का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट आपको कैसे ज्ञात करेंगे, तो ब्याज, जब मैंने बेसिक क्वेश्चन बताया था तो ब्याज को बहुत ही बेसिक तरीके से बताया हुआ कैसे ज्ञात करना है, क्या मतलब कौन सा टर्म क्या होता है, तो वो सब मैंने बता के रखा है। तो बेसिक किसी का अभी भी क्लियर नहीं है तो पहले वो बेसिक वीडियो देखे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करे, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको बेसिक पता नहीं है, सीधे क्वेश्चन आंसर करोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ये तो गारंटी ले लो। ठीक है, तो पहले बेसिक जाके देख लो, उसके बाद में ये क्वेश्चन आंसर करो। ठीक है, तो ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट में मैंने दो फॉर्मूले बताए थे। तो पहला ब्याज ज्ञात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, मिश्रधन यानी कि टोटल अमाउंट माइनस मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। तो टोटल अमाउंट मिश्रधन कितना है, 3500 तो यहाँ पर 3500 माइनस 2500, तो 3500 में से 2500 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ब्याज होगा वो आपका 1000 रुपये होगा। अब आपको ब्याज निकल गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करने के लिए मैंने क्या कहा था, जब भी समय और दर ज्ञात करनी हो तो साधारण ब्याज का दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। तो वो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, जगह कम है इसीलिए। तो ठीक है, तो वो क्या है, मूलधन यानी कि पी प्रिंसिपल इंटू रेट यानी कि दर इंटू समय यानी कि टाइम बटे 100, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही फॉर्मूला है साधारण ब्याज का दूसरा। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, साधारण ब्याज हमने ज्ञात कर लिया कि 1000 रुपये, तो यहाँ पर 1000 बराबर मूलधन कितना है, प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल यहाँ पर देखो 2500 रुपये, कितना है, 2500 रुपये है, तो यहाँ पर 2500 गुणा दर कितनी है, तो दर 5% है, तो 5 इंटू समय ज्ञात करना है, टाइम ज्ञात करना है, तो टाइम का टाइम लिखो बट्टे 100। ठीक है, बट्टे 100। अब दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1000 बराबर 25 गुणा 5 गुणा टाइम यानी कि समय। अब समय ज्ञात करना है तो ये दोनों इधर आएंगे, ये दोनों को इधर लेके आओ, तो ये दोनों गुणा में इधर आते ही भाग में हो जाएंगे, तो ये दोनों गुणा में इधर आते ही भाग में हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 1000 बट्टे 25 गुणा 5, दोनों भाग में आ गए, बराबर टाइम यानी कि समय। अब देखिएगा जब समय बराबर में आ गया तो यहाँ पर देखिएगा 25 एकम 25 और 25 होके 100। ठीक है, और पीछे जीरो है तो पीछे जीरो आ जाएगा, यानी कि 25 से 1000 कितनी बार कटेगा, 40 बार कटेगा। फिर 40 के 5 के पहाड़े में 40 भी आ रहा है तो 5 का भाग दे दो 40 में, इसको काटेंगे तो 8 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, समय कितना आ जाएगा, 8 वर्ष आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को अभी भी दिक्कत हो तो पहले स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में आराम से समझ लेना। फिर भी न समझ में आए तो वीडियो वापस से देख लेना। उसके बाद में भी समझ में नहीं आए तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की आगे और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, सुनिए। किसी राशि पर, ठीक है, एक मिनट, क्या है, किसी राशि पर 4 वर्ष के लिए किसी निश्चित दर, यानी कि दर भी नहीं दिया हुआ है और राशि भी नहीं दी हुई है, यानी कि मूलधन भी नहीं दिया हुआ है और दर भी नहीं दी हुई है, का साधारण ब्याज 160 रुपये, यानी कि साधारण ब्याज दिया हुआ है 160। इससे दुगुनी राशि पर 2 वर्ष, यानी कि जो राशि होगी उससे जब दुगुनी राशि पर 2 वर्ष का उसी दर पर ब्याज, साधारण ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन समझना अच्छे से, कि हमें अमाउंट नहीं दिया हुआ है और दर भी नहीं दी हुई है, हमें पूछा कि कुछ धन है,
मान लो 100 रुपए, 100 रुपए पर कुछ दर से अब साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं तो 160 रुपए आता है। तो उससे डबल राशि यानी कि उससे दुगुना मूल्य है, उस पर उसी दर से उसी रेट से अपन साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा। इंग्लिश मीडियम वाले, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी, ठीक है, ए सम ऑफ मनी, सम यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, सम वो वाला होगा कुछ, ठीक है, सम फॉर 4 years at the certain rate is ₹160. What will be the same interest on the double amount for 2 year at the same rate? वही रेट वही रहनी है सेम, ठीक है। ऑप्शन क्या है, 80 रुपए, ऑप्शन दूसरा 160 रुपए, तीसरा है 320 रुपए और चौथा ऑप्शन है 120 रुपए। हाँ, अब आप आंसर बताइए, आंसर क्या होगा। आए सर 50 क्वेश्चन समझ नहीं आया। मेघना सी बता रही है, मिल्ली डी बता रही है, अजीम अब्दुल डी बता रहा है, गौरव सी बता रहा है, वासु डी बता रहा है, वासु डी होगा। मेघना सी बता रही है, गौरव सी, हिमांशु डी, शिवराज सी, दीपक डी, गजेंद्र प्रजापति नहीं आया, सुमन यादव शायद डी है, दीपक बी बता रहा है। काफी डी और बी आ रहे हैं, बाकी दीपक ने एक ने बी बताया है, ठीक है, 160 रुपए, ठीक है। हाँ, जो भी आपका आंसर आ रहा है वही बताना। अगर आपका आंसर 80 आ रहा है तो 80 बताओ, 160 आ रहा है तो 160 बताओ, 320 आ रहा है तो 320 बताओ और 120 आ रहा है तो 120 बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपन करेंगे उस वक्त पता चल जाएगा कि आपने कहाँ पर गलती की है। यूएम, देखो 50 नंबर क्वेश्चन मुझे नहीं पता कि कौन सा है 50 नंबर क्वेश्चन, तो अभी वाली बातें अभी करो क्लास में, बाकी की बातें ग्रुप में कर लेना या फिर मुझे पर्सनल बता देना, ठीक है। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना वो पर्सनल बता दो। और आपको कुटुम ऐप भी दिया हुआ है तो उसका भी कुछ यूज करो, डाउट भेजो उसमें भी, ठीक है। तो संडे आने वाला है तो अगले संडे को समझाएंगे वो डाउट, ठीक है। जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है उसका फोटो खींच के उस ऐप पे भेज दो, आपका अगले संडे में उसका समाधान हो जाएगा। गीता पटेल नहीं आया समझ, ठीक है। भरत सी पर लॉक कर दो, ठीक है, कर देंगे भरत। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, रुद्र प्रताप भी बता रहा है, ठीक है, गौरव सी बता रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना कि हमें मूलधन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, दर भी नहीं दी हुई है, तो मूलधन मान लेते हैं। मूलधन कितना है, 100 रुपए है। कितना है मूलधन है वो आपका, 100 रुपए है, ठीक है। मूलधन मान लिया, मूलधन कितना है, मूलधन 100 रुपए है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करनी है पहले तो साधारण ब्याज का दूसरा फॉर्मूला दर ज्ञात करेंगे तो क्या है, साधारण ब्याज बराबर यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन गुणा दर यानी कि रेट गुणा समय यानी कि टाइम बटे 100, यही होगा फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखो साधारण ब्याज हमें दिया हुआ है, पहले में कितना दिया हुआ है, 160 रुपए, तो यहाँ पर 160 बराबर मूलधन हमने कितना माना है, मूलधन 100 रुपए माना है, तो यहाँ पर 100 गुणा आर कितना है, तो आर हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आर गुणा समय कितना है, समय 4 वर्ष है, तो यहाँ पर 4/100, ठीक है। 100 से ये 100 कट जाएगा, आर के गुणा में 4 है तो इधर आएगा तो भाग में 4 हो जाएगा, यानी कि 160/4 बराबर दर। 160 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 40% दर आ जाएगी। दर कितनी आ गई, 40% दर आ गई। अब हमें क्या कहा, उसी दर पर यानी कि दर यही होगी। अब हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है, और उसी दर पर मूलधन क्या होगा, उससे दुगुनी राशि यानी कि डबल राशि पर ज्ञात करना है। तो वही फॉर्मूला तो वापस यही लगेगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल, मूलधन कितना हो जाएगा इससे दुगुना, तो मूलधन हमने 100 माना था, तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200 रुपए, तो 200 गुणा दर कितनी है, तो दर 40% आ गई, तो 40 गुणा समय कितना है, तो समय 2 वर्ष दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2/100 बटे 100,
तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 गुणा 40 गुणा 2। ठीक है, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 को 40 से गुणा करेंगे तो 160 रुपए आपका आंसर होगा। 160 रुपए, यानी कि बी ऑप्शन दिया हुआ है। सिर्फ दो बच्चों ने बताया था, तो एक तो दीपक ने बताया था, एक और बच्चे ने बताया था। उन दोनों का सही है, बाकी का गलत है। जहां पर भी आपकी डाउट था वो मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका है। ठीक है, स्वयं नहीं समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया हिमांशु को। मैंने भी सेम तरीके से किया था, बहुत ही अच्छी बात है। मुझे नहीं आया, अच्छा ठीक है। मेघना, प्रंजल, रिंतु, सुमन यादव, सविता शुक्ला, राज आर्यन, वासु, आई एम रोंग, बट आ गया, ठीक है, आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। रॉन्ग रॉन्ग है ना, रॉन्ग होगा तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना जरूरी है आपको। ठीक है भाई, एक बार जिनको समझ में नहीं आया ना वो ध्यान से देखना। सर कल डाउट क्लास होगी या नहीं, कल वार क्या है मुझे तो ये पता नहीं है, पहले ये देख लेते हैं, एक मिनट। कल सैटरडे है भाई, कल डाउट क्लास होगी आपकी। और डाउट क्लास है ना, कल आप ट्यूशन है ना 12 बजे तक भेज देना। ठीक है, 12 बजे तक का टाइम देता हूँ, उसके बाद में मैं भी पीडीएफ बनाऊंगा, तो शायद तक आपके डाउट मेरे तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो 12 बजे तक अभी से भेज देना। अभी जैसे ही क्लास खत्म हो या टेस्ट दे रहे हो उसके बाद में अपना डाउट जो भी है ना वो भेज देना। ठीक है, कल डाउट क्लास होगी अपनी। अब देख लेना, एक बार समझ लेना। इस क्वेश्चन को समझते हैं कि आपको क्या दिया हुआ है। ठीक है, कोई राशि है, हमें नहीं पता कि कितनी राशि है, कितना मूलधन है, लेकिन उस पर अगर किसी रेट से, कुछ दर से अगर 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं तो 160 रुपये आता है। तो हम मान लेते हैं कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल वो कितना है, 100 रुपये मान लेते हैं, प्रिंसिपल 100 रुपये। तो यहाँ पर साधारण ब्याज ज्ञात करते, क्योंकि हम दर यहाँ पर निश्चित दर दी हुई, यानी कि दर दी हुई नहीं है, हमें दर ज्ञात करनी है। तो दर ज्ञात करते हैं तो साधारण ब्याज का दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। तो साधारण ब्याज यानी कि एसआई बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी कि पी आर टी बटे 100। तो यहाँ पर देखो साधारण ब्याज हमें दिया हुआ है 160 रुपये, तो जो दिया हुआ है उसके नीचे वो लिख लो। तो साधारण ब्याज बराबर 160 बराबर, अब देखो यहाँ पर मूलधन हमें 100 रुपये दिया हुआ, तो मूलधन हमने 100 रुपये लिख दिया। आर अभी नहीं दिया हुआ है, रेट हमें ज्ञात करनी है, तो रेट का रेट लिख दिया, गुणा समय दिया हुआ है 4 वर्ष, तो यहाँ पर 4 वर्ष समय लिख दिया, बटे 100 है तो बटे 100। फिर यहाँ 100 से ये 100 कट जाएगा, फिर यहाँ पर आर गुणा 4 बचेगा सिर्फ। तो आर ये 4 गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो दर ज्ञात करेंगे तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा 160 बटे 4। 160 में 4 का भाग देंगे तो 40 आ जाएगा, यानी कि टोटल रेट कितनी आ गई, दर कितनी आ गई, दर हमारी 40% आ गई। अब उसी दर पर यानी कि 40% रेट पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। राशि क्या होगी, मूलधन क्या होगा, तो राशि उससे दुगुनी होगी, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि डबल होगा, डबल अमाउंट होगा। तो उसमें मूलधन हमने 100 माना था, तो डबल होगा तो क्या हो जाएगा 200 रुपए। 200 रुपए गुणा दर हमारी 40 आ गई, तो 40% दर आ गई, गुणा समय कितना है, समय 2 वर्ष बटे 100। साधारण ब्याज का यही फॉर्मूला, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है 200, दर हमें कितनी है 40 रुपए, दर 40 रुपए, समय कितना है, समय 2 वर्ष का, और बटे 100। तो दो जीरो का ये 2 जीरो कट जाएगा, ऊपर 2 बचेगा, 2 गुणा ये 40 गुणा ये 2, तो 2 को 40 से गुणा करेंगे तो 80, 80 को 2 से गुणा करेंगे तो 160 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अच्छे से समझना। कोई धन, यानी कि वापस से मूलधन नहीं दिया हुआ, कोई धन 8% वार्षिक दर, यानी कि दर दी हुई 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 620 रुपए हो जाता है, यानी कि मिश्र धन दिया हुआ है 320 रुपए हो जाता है, यानी कि मिश्र धन दिया हुआ है 620। वही धन
अगर 10% वार्षिक दर से कितने समय में 700 रुपए हो जाएगा। यानी कि अगर 3 साल में 620 होता है तो वो कितने समय में 700 रुपए हो जाएगा। ये आपको पहले तो आपको मूलधन ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद में समय ज्ञात करना पड़ेगा। ए सम ऑफ मनी, यहाँ पर वापस वही सम दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर ये सम हो जाएगा। ठीक है, ए सम ऑफ मनी बिकम रुपीज 620 in the 3 year at 8% per annum. In what time will be the same money become रुपीज 700 at 10 पर एनम, यानी कि 10% वार्षिक दर पर कितना समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 2 वर्ष और ऑप्शन डी है 5 वर्ष। तो आप अपना आंसर बताइए कि आंसर क्या होगा। और मैं देख रहा हूँ, माइक म्यूट रखता हूँ, बाकी हाँ भाई, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। सबसे पहले तो यहाँ तक प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। यहाँ पर कोई धन, अगर कोई धन है वो 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 620 रुपए हो रहा है। कितने रुपए हो रहा है? 620 रुपए होगा। तो सबसे पहले मूलधन ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसमें हमें दिया हुआ क्या है? मिश्रधन दिया हुआ है। मिश्रधन कितना दिया हुआ है? मिश्रधन दिया हुआ है आपका 620 रुपए दिया हुआ है। कितना रुपए दिया हुआ है? 620 रुपए दिया हुआ है। मूलधन नहीं दिया हुआ है तो मूलधन को मूलधन मानो। क्या? मूलधन को मूलधन मानते हैं हम। सबसे पहले हमें ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, ब्याज वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ब्याज तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो ब्याज ज्ञात करेंगे, या फिर यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले ब्याज मूलधन ज्ञात करते हैं। तो मूलधन यहाँ पर क्या आ जाएगा? सबसे पहले ब्याज ज्ञात करेंगे। तो ब्याज, साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज यानी कि ब्याज बराबर, ब्याज बराबर क्या होगा? मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहाँ पर मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहाँ पर देखिए ब्याज हमें ज्ञात करना है। देखो ब्याज, और उसके बाद यहाँ पर मिश्रधन कितना है? मिश्रधन 620 है, तो 620 माइनस मूलधन। ठीक है, माइनस मूलधन। हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो ये मूलधन माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर मूलधन इधर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन बराबर 600 रुपये, 620 रुपये। हमें तो सिर्फ मूलधन ज्ञात करना है, तो यहाँ पर ब्याज जो प्लस में है वो उधर जाएगा, तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर मूलधन बराबर क्या होगा? मूलधन बराबर 620 प्लस ब्याज।
मूलधन क्या हो जाएगा 620 प्लस ब्याज। तो यहाँ पर हमारा मूलधन आ गया, मूलधन क्या है 620 प्लस ब्याज आ गया। अब हम साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI बराबर पी आर, पी गुणा आर गुणा टी बटे 100 यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही है। अब देखो यहाँ पर मूलधन साधारण ब्याज ज्ञात करना है, बराबर मूलधन कितना है, तो मूलधन 620 प्लस ब्याज, 620 प्लस ब्याज ये मूलधन है, गुणा दर कितनी है, तो दर आपकी 8% है, तो 8 गुणा समय कितना है, समय 3 वर्ष है, बटे 100 कितना है, बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये चार चार 100 है, ये 4 से कटेगा 25 बार, और 8 है ये 4 से कटेगा 2 बार। ठीक है, तो ये कट गया, तो ऊपर क्या बच गया, 2 गुणा 3 यानी कि यहाँ पर देखिएगा 620 प्लस 50 सॉरी 620 प्लस मूलधन। अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट को हम सिंपल इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं। ओ पूरा कट गया, पूरा कट गया। कोई नहीं, वापस से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो मूलधन, हम देखो मूलधन को मूलधन मानते हैं, किसको, मूलधन को मूलधन मानते हैं, क्योंकि मूलधन दिया हुआ नहीं है, और साधारण ब्याज को एक्स मान लेते हैं। साधारण ब्याज लिखना थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए साधारण ब्याज को एक्स मान लेते हैं। तो साधारण ब्याज का पहले वाला फॉर्मूला क्या है, तो पहले वाला फॉर्मूला है साधारण ब्याज बराबर, यानी कि साधारण ब्याज ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ब्याज बराबर मिश्रधन यानी कि टोटल अमाउंट माइनस मूलधन, तो यहाँ पर प्रिंसिपल। तो ब्याज बराबर कितना आ जाएगा, तो ब्याज आ जाएगा, मिश्रधन कितना दिया हुआ 620 रुपए है, तो यहाँ पर 620 माइनस मूलधन कितना आ जाएगा, एक्स है, तो यहाँ पर सॉरी मूलधन की जगह मूलधन आएगा, और ब्याज कितना है, तो ब्याज यहाँ पर एक्स है, तो ये एक्स। ठीक है, अब देखो ये मूलधन इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, एक्स है वो उधर जाएगा तो प्लस का माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर मूलधन का मान कितना आ जाएगा, अभी निकाला था वही आएगा, मूलधन बराबर 620 माइनस एक्स आ गया, 620 माइनस एक्स आ गया। अब साधारण ब्याज का दूसरा वाला पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर साधारण ब्याज दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या है, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा PRT बटे 100 यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट हमने माना क्या है, साधारण ब्याज एक्स माना है, तो एक्स बराबर मूलधन कितना है, तो मूलधन 620 माइनस एक्स, 620 माइनस एक्स गुणा दर कितनी है, तो दर यहाँ पर दी हुई 8%, 8 इंटू समय कितना है, समय 3 वर्ष है, तो 3 बटे 2 बटे 100। ठीक है, तो ये 100 से कट रहा है कितनी बार, सॉरी 4 से कट रहा है, तो 100 4 से कटेगा 25 बार, और 8 कटेगा 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे 25 बचेगा, ऊपर 2 और 3 को गुणा करेंगे, इस 3 को और इस 2 को गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर 620 गुणा x गुणा 2 को 3 से करेंगे तो 6 बटे 25। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि 6 को, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा कि 6 को आपको इससे गुणा करना है, 6 को, तो 6 को जब भी कोष्टक में माइनस प्लस से गुणा करना हो तो दोनों को अलग अलग गुणा करते हैं। क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर 620 620 को सॉरी 620 को 6 पहली, अब देखो यहाँ पर पहले x को 6 को x से गुणा करेंगे तो 6x आ जाएगा, तो यहाँ पर 6x फिर माइनस, अब 6 को 620 से गुणा करेंगे तो 0 का 0, और 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 हासिल 1, 6 को 6 से करेंगे तो 36, 36 और 1 37, यानी कि x बराबर 3720 माइनस 36x बटे 25। अब देखो ये 25 बट्टे में इधर आएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, तो 25 गुणा एक्स हो जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा 25x। तो यहाँ पर 25x बराबर, अब देखो 720 सॉरी 25x बराबर कितना हो जाएगा, 25x बराबर 3720 माइनस 6x, 3720 माइनस 6x।
अब माइनस के 6x है, ये इधर जाएंगे तो प्लस के 6x हो जाएंगे, तो प्लस 25 और प्लस 6 को जोड़ेंगे तो 25 और 6 कितने हो जाएंगे, 31x हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 31x बराबर 3720। 31x बराबर कितना हो जाएगा, 3720 हो जाएगा। 31x बराबर 3720 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3720 आ गया। अब देखो यहाँ पर 31x बराबर 3720 आ गया, तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करेंगे। तो x हमने किसको माना था, साधारण ब्याज को माना था। तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 3720/31। ठीक है, 3720 में 31 का भाग देना है, तो ये आ गया आपका साधारण ब्याज। यहाँ तक समझ में आ गया। पहले ये बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लंबा है और यहाँ पर पहले से ये पूरा भर चुका है। मिल्ली को समझ में नहीं आया? नहीं आया। जीवन राणा नहीं आया। आ गया। देखो इतना का इतना, अभी दूसरा भी इतना इतना और भी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है, क्योंकि न तो हमें मूलधन दिया हुआ है, न साधारण ब्याज दिया हुआ है, सिर्फ मिश्रधन दिया हुआ है। तो निकालना बहुत ही कठिन है, लेकिन आंसर आ जाएगा आपका। ये लॉन्ग है पर आंसर है ना, बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगा। थोड़ा सा लॉन्ग है। शॉर्ट में कर देंगे, शॉर्ट में क्या दिक्कत है, शॉर्ट में भी कर लेंगे। पहले बेसिक वाला तरीका तो पता होना चाहिए। अगर शॉर्ट अगर बाद में आगे जाके पता ही नहीं चले तो पहले बेसिक तो तरीका पता होना चाहिए ना। तो देखो एक एक और बात यहाँ पर बता देता हूँ, डाउट कैसे भेजते हैं। डाउट देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, कुटुम ऐप का, उसको इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद में नीचे आपको प्लस वाला बटन मिलेगा, वहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हो। तो वहाँ पर फोटो खींच के भेज देना और लिख लेना मेरा डाउट है, मुझे समझ में नहीं आया, आप समझा देना। बस इतना लिख के आप भेज दो, या सिर्फ ऐसे ही लिख देना मेरा डाउट है, डाउट। ठीक है। अब देखो काफी बच्चों को समझ में नहीं आया, तो अभी देखो समझाने में यहाँ पर देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। अभी यहाँ आधा पार्ट भी आपको समझ में नहीं आया, तो आधा जो रह गया वो भी समझ में थोड़ा सा काफी, मतलब आधे बच्चों को आ रहा है लेकिन आधे को नहीं आ रहा है। तो इसको मैं आपको एक अच्छे तरीके से बता दूंगा। मैं खुद मतलब की कॉपी में सोल्व करके आपको फोटो भेज दूंगा, पहली बात ये। दूसरी बात, कल कल आपका मैं टाइम आपको ग्रुप में बता दूंगा। तो ग्रुप में जो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके ये पूरा सॉल्यूशन में बता दूंगा। ठीक है, सॉल्यूशन मैं मतलब कि पूरा आपको खुद, वीडियो मीटिंग होती है ना, वीडियो ग्रुप में पिछली बार मीटिंग की थी तो वो तो सिर्फ ऑडियो मीटिंग थी, मैंने वीडियो ओपन नहीं किया। तो मैं आपको वीडियो मीटिंग के जरिए भी बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर स्क्रीन चल नहीं रही है। अभी आधा ही स्क्रीन में, स्क्रीन के ऊपर सिर्फ आधा ही क्वेश्चन आया है, लेकिन बाकी वाला आधा समझाऊंगा तो आपका तो मतलब पूरा का पूरा दिमाग घूम जाएगा कि सर ने कैसे किया, मुझे तो पता ही नहीं चला, समझ में नहीं आया। अब जब तक ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कीजिए। ठीक है, और बाद में टेस्ट पर टेस्ट का भी टाइम हो रहा है, तो एक बार टाइम देख लेते हैं। टाइम कितना हुआ है, टाइम आपका हो गया 6:52 हो गई। तो ऐसे मान के चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में 7:30 बजे टेस्ट आएगा, तो उसके लिए मुझे टेस्ट भी बनाना है। तो इसके बाद में जो भी सूचना थी वो भी मैं दे दूंगा, और उससे पहले आप इसका सॉल्यूशन मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। 1,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, 3 वर्ष। ये मेरे हिसाब से सिंपल लग रहा है, तो एक और भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। हजार रुपए का 1,000 रुपए का
20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा? सर मैं कहाँ हूँ? जीवन राणा, आपका नाम क्या है पहले ये बताइए, क्योंकि आप शायद तक इस बार नए ज्वाइन हुए, नई आईडी है, तो मुझे आपका नाम पता नहीं है। दीपक 600 बता रहा है। ठीक है, वासु भी सी बता रहा है। तो यहाँ पर देखो, सीधा आपको साधारण ब्याज पूछा है, जब दर भी दी हुई है, समय भी दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज पूछा है, तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है? साधारण ब्याज यानी कि SI बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, यही है। अब यहाँ पर देखो, साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो मूलधन हमें दिया हुआ 1000 रुपए, तो यहाँ पर 1000 इंटू दर दी हुई है कितनी है? 20%, तो 20 इंटू समय दिया हुआ है 3 वर्ष, तो 3/100, तो बटे 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। फिर 10 को 20 से गुणा करेंगे तो 200, 200 को 3 से गुणा करेंगे तो 600 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर का साधारण ब्याज क्या आ जाएगा? 600 रुपये आ जाएगा। बहुत ही सरल है, आपको आराम से समझ में आ गया होगा। सीधा फॉर्मूला लगाना और कुछ भी नहीं करना, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम पड़ा है और सिंपल भी क्वेश्चन था, तो इसमें ज्यादा टाइम लगा नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ, ये क्वेश्चन आप जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, 1 मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि एक व्यक्ति 16% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 4000 रुपए, यानी कि मूलधन 4000 रुपए है, तो 2 वर्ष उधार लिया है, तो 2 वर्ष के बाद में उसे कितना मिश्र धन देना पड़ेगा? यानी कि मूलधन दिया हुआ है 4000 रुपए, दर दी हुई है 16%, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, आपको मिश्र धन ज्ञात करना है। ठीक है, मिश्र धन ज्ञात करना है, तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या है आपको पता ही है। मिश्र धन का फॉर्मूला यानी कि मूलधन में से ब्याज को जोड़ेंगे तो मिश्र धन आ जाएगा। और ये फॉर्मूला आप पहले वाले फॉर्मूले से भी बना सकते हो। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन में ब्याज को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया वो भी मैं बता देता हूँ। साधारण ब्याज का जो पहला फॉर्मूला है, ब्याज ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन है ना, मिश्रधन माइनस मूलधन, यही फॉर्मूला है। तो अब मिश्रधन हमें ज्ञात करना, तो ये माइनस में मूलधन है, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ब्याज प्लस मूलधन बराबर मिश्रधन। अब मूलधन में ब्याज जोड़ो या मिश्र ब्याज में मूलधन जोड़ो, बात एक ही है। यानी कि क्या फॉर्मूला क्या बन जाता है? मिश्रधन का मूलधन प्लस ब्याज बन जाता है, या ब्याज प्लस मूलधन, आप कुछ भी कह सकते हो। तो मिश्रधन का फॉर्मूला हमें क्या, मिश्रधन ज्ञात करना है, तो हमें क्या क्या होना चाहिए? ब्याज होना चाहिए और मूलधन होना चाहिए। तो मूलधन तो हमारे पास 4000 रुपए है, लेकिन उससे पहले हमें ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। तो ब्याज ज्ञात करके मूलधन में जोड़ दो, आपका मिश्रधन आ जाएगा। हाँ, मेघना 5280 रुपये। ठीक है, 5280 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। सर कल से मेंटल एबिलिटी की क्लास होगा क्या? सर से पूछ लेना। ठीक है, सर अभी बाहर है, शायद कल फ्री हो जाएंगे तो ले लेंगे, और फ्री नहीं होंगे तो नहीं ले पाएंगे। ठीक है, कल 20 तारीख को आपको बोला है ना, 20 तारीख तक नहीं होगी, यानी कि कल नहीं होगी, परसों से होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फटाफट से बता दीजिए, उसके बाद में मैं जो भी नोट सूचना है वो बता देता हूँ। हाँ हाँ भाई, देखिएगा, इसको मैं अब समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देखिए, सबसे पहले साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे, एसआई ज्ञात करेंगे। तो एसआई ज्ञात करते हैं तो कैसे? मूलधन प्लस ब्याज गुणा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल गुणा रेट यानी कि आर इंटू टाइम यानी कि समय बटे 100। तो यहाँ पर साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे, तो प्रिंसिपल कितना है? 4000 रुपये, मूलधन बराबर 4000, गुणा दर कितनी है? 16%, 16 गुणा समय कितना है? समय 2 वर्ष का है, तो यहाँ पर 2/100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। फिर यहाँ पर क्या, ऊपर क्या बचेगा? तो यहाँ पर बचेगा 40 गुणा 16, या फिर 40 गुणा 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो 40 गुणा 32 बचेगा। तो पहले इन दोनों को गुणा करेंगे तो जीरो का जीरो आ जाएगा। फिर 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, और 4 को
3 से गुणा करेंगे तो 12, यानी कि ब्याज कितना आ गया, 1280 रुपये आ गया। अब मिश्रधन ज्ञात करना है, तो मिश्रधन का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था कि मूलधन में ब्याज को जोड़ दो, तो मूलधन कितना है, मूलधन 4000 रुपये है, तो यहाँ पर 4000 प्लस 1280, 4000 में 1280 जोड़ेंगे तो 5280 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्या, पहले ये बताओ जल्दी से, समझ में आ गया क्या। अब एक बच्चा है स्वयं नाम से, जो बार बार एक ही मैसेज कर रहा है, न कोई आंसर दे रहा है, ठीक है, न समझ में आया ये बता रहा है, सिर्फ एक मैसेज कर रहा है कि सर मुझे टेस्ट वाले ग्रुप में जोड़ दीजिए। देखो पहले गलती क्यों करते हो, पहली बात तो, ठीक है, मैंने कल मीटिंग ली थी तो सीरियस था मैं भी, मैंने आपको स्पष्ट बोला था कि जो बच्चा टेस्ट नहीं देगा सुबह वाला तो वो ग्रुप में नहीं रहेगा, वो बाहर चला जाएगा, सीधी बात मैंने बताई थी। अब स्वयं ने या तो कल शाम वाला टेस्ट नहीं दिया है, अगर कल शाम को टेस्ट दिया था तो कल शाम तक वो ग्रुप में था, वो उसने सुबह वाला टेस्ट नहीं दिया होगा तो वो सुबह ग्रुप से बाहर हो गया होगा, सीधी बात है भाई। टेस्ट नहीं देते हो तो ग्रुप में रहने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन मुझे करवाना है तो मैं तो पूरी मेहनत करूंगा, तो आपसे भी करवाऊंगा, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। अगर पिछले साल के कुछ बच्चे हैं, अब पिछले साल के जो सेलेक्टेड बच्चे या जो भी तैयारी कर रहे थे उनको पूछ लेना कि पिछले साल कैसी तैयारी थी। देखो आपको स्टडी मटेरियल में कुछ भी कमी नहीं होगी, जितना आप कहोगे उससे ज़्यादा ही मिलेगा, पढ़ना आपको है। अब आप कैसे पढ़ते हो, अगर आप टाइम से टेस्ट ही नहीं दे पाते हो तो पढ़ोगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, जो भी लास्ट में सूचना थी वो बता देता हूँ। सूचना देखो, आपको अगर ज़्यादा तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने होंगे, मैथ्स हो चाहे मेंटल एबिलिटी हो, जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। तो उसके लिए आपके, अभी आपने ग्रुप में देखा होगा कि मैं क्विज डालता था बीच में, ठीक है, तो क्विज में आप उसको सोल्व करते थे और आपका जो भी आंसर था उसके ऊपर निशान लगाते तो आपको पता चल जाता था ये आंसर गलत है या मेरा सही है, ठीक है, ये सही क्वेश्चन है या गलत है ये आपको उसी वक्त पता चल जाता था। और अगर आपका गलत है तो आप उसको दोबारा से करो, जब तक सही नहीं होता तब तक करो, अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो मुझे बताओ, ठीक है, तो मैं उसको सोल्व करूंगा। तो उसी के लिए आपका एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, तो उसका लिंक मैं आपको जल्दी से ग्रुप में भेज दूंगा, कोशिश करूंगा। तो उस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ आपकी क्विज आएगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी क्विज आएगी। तो ये क्विज आप सभी बच्चों के लिए एकदम, मतलब इसमें कोई भी नियम नहीं रहेगा, कोई भी आपका रूल नहीं रहेगा, एकदम आपकी इच्छा हो तब आप इसको सोल्व करना, ठीक है, ठीक है। अगर जो बच्चे ग्रुप अभी टेस्ट वाले ग्रुप में नहीं है वो भी यहाँ से फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी बच्चा हो ये इस ग्रुप में जुड़कर अपनी तैयारी और अच्छी कर सकता है। तो उसके लिए मैं लिंक भेज दूंगा, उसमें क्विज आती रहेगी, तो क्विज आप आराम से सोल्व करना, ऐसे नहीं जल्दबाजी में दबादब एक पहले में ए बी सी ऐसे मतलब निशान लगा रहे हो, तो उसमें न तो कुछ आपको फायदा होगा और न मुझे फायदा होगा। तो उसके लिए आप क्वेश्चन करना, और जो भी क्विज अगर समझ में नहीं आ रही है तो वो मुझे बता देना कि ये मुझे क्विज समझ में नहीं आई, तो उसका मतलब कि आप क्वेश्चन नोटबुक में लिख के मुझे भेज देना ताकि मैं आपको वो क्वेश्चन और अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। ये तो थी बात आप सभी के लिए, ठीक है। और टेस्ट के लिए तैयार रहना 7:30 बजे, और इसका एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आप सोल्व करके लेके आ जाना। ये देखो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका ध्यान से अभी स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। 1000 रुपये ये तो हो गया, डबल आ गया है, ये भी हो गया, ये वाला क्वेश्चन ले लो, ठीक है। 650 रुपये पर 6 मास 6 महीने का साधारण ब्याज 32 पॉइंट है, यहाँ पर देखो डेस नहीं है, ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर डेस नहीं है, ठीक है, डेस नहीं है, 32.5 है, 32.550 है। अगर 650 रुपये का 6 महीने का साधारण ब्याज 32.50 रुपये है तो वार्षिक दर से
वार्षिक दर ज्ञात करो, आपको दर ज्ञात करनी है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द रुपीज 650 रुपये फॉर 6 मंथ इज 32.50 द रेट ऑफ द इंटरेस्ट पर एनम। आपको रेट ज्ञात करनी है, तो ये रेट कौन सी होगी, 5% होगी या 10% होगी या 15% होगी या फिर 20% होगी, जो भी होगा कमेंट करके आंसर बता देना, कल इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चों को बाय, आज के लिए इतना ही। जो भी बच्चे टेस्ट में ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो टाइम टू टाइम टेस्ट देते रहे, बाद में ऐसा ना कहे कि सर मुझे ग्रुप से बाहर कर दिया है। तो अगर नहीं दोगे तो आप ग्रुप से बाहर होंगे निश्चित रूप से, ये मैंने कल मीटिंग में स्पष्ट बता दिया है, ठीक है। आपको दोपहर के टेस्ट के लिए छूट है, अगर आप दे सकते हो तो दे दो, नहीं दे सकते हो नहीं दे दो, ठीक है। बाकी मॉर्निंग वाले और इवनिंग वाले टेस्ट में कोई छूट नहीं है, देना है मतलब देना ही है। तो ओके बाय सभी को।